नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के जो क्वेश्चंस है वो एमसीक्यू है, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन है, द नरेटर वाज टॉकिंग अबाउट द थर्ड लेवल ऑफ। कि जो नरेटर है वो थर्ड लेवल की बात कर रहा है, तो कौन सा स्टेशन की थर्ड लेवल की बात कर रहा है? तो ऑप्शन है अपने पास, सेंट्रल जंक्शन है, सेंट्रल स्टेशन है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है या ग्रैंड स्क्वायर स्टेशन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करें, हु वाज टॉकिंग अबाउट द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल की बात कौन कर रहा है? तो यहाँ पे जो नरेटर है, नरेटर कौन है यहाँ पे? चार्ली है ना? तो चार्ली इसका आंसर हो जाएगा। और चार्ली जो है उसकी एज होती है, कितने साल की होती है? 31 ईयर्स ओल्ड। ये आपको ध्यान रखना है, 31 ईयर्स ओल्ड। उसके बाद में है, हु वाज लुइसा। लुइसा कौन होती है? तो लुइसा जो है वो होती है, नरेटर की वाइफ होती है। नरेटर कौन है? चार्ली। अभी अपन ने पढ़ा था, कौन है? चार्ली। तो उसकी पत्नी का नाम क्या है? लुइसा है। उसके बाद में जो क्वेश्चन है, चार्ली गोट ए लेटर फ्रॉम। चार्ली को जो लेटर है वो मिला होता है, किससे मिला होता है? तो ऑप्शन है हिज वाइफ, हिज फ्रेंड, हिज असिस्टेंट, हिज ग्रैंडफादर। तो आंसर क्या हो जाएगा? हिज फ्रेंड। फ्रेंड का नाम क्या होता है? सैम विनर होता है। और सैम विनर क्या होता है बाय प्रोफेशन? साइकियाट्रिस्ट होता है। उसके बाद में आगे चलें, व्हाट was the date on the newspaper which Charlie saw at the third level। थर्ड लेवल पर जो उसने न्यूज़पेपर देखा था उसके ऊपर डेट क्या होती है? तो डेट होती है, ऑप्शन है अपने पास है 11 जून 1894, 11 जुलाई 1894, 11 मई 1894 या 11 अगस्त 1894। दोस्तों आप ये आंसर है कमेंट करके जरूर बताना कि क्या इसका उत्तर होगा। उसके बाद में बढ़ते हैं आगे, द लेटर विच चार्ली रिसीव्ड फ्रॉम हिज फ्रेंड सेम वाज डेटेड। तो उसका आंसर हो जाएगा 11 जुलाई 1894। 11 जुलाई 1894 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आगे बढ़े, सेम वाज ए। सेम क्या था? अभी अपन ने पढ़ा है, सेम वाज ए साइकेट्रिस्ट। वह क्या था? एक साइकेट्रिस्ट होता है। उसके बाद में हम पढ़े, चार्ली वाज सफरिंग फ्रॉम। चार्ली को दिक्कत क्या होती है? क्या उसको फीवर होता है, स्ट्रेस होता है, निमोनिया होता है या टाइफाइड होता है? तो वो स्ट्रेस की जो प्रॉब्लम है उससे वो गुजर रहा होता है, और इसलिए बताया जाता है कि स्टैम्प कलेक्टिंग क्या है। तो स्टैम्प कलेक्टिंग उसके लिए एक टेम्परेरी रिफ्यूज है। उसके बाद में हम बात करें, चार्लीज वाइफ वाज। पत्नी का नाम पूछा है, हेलेना है, रियाना है, लुइसा है या एलिजाबेथ है? तो पत्नी का नाम क्या है? लुइसा है। उसके बाद में आगे पढ़ें, द स्टैम्प हैड द पिक्चर ऑफ। जो स्टैम्प होता है उस पर कौन से प्रेसिडेंट की तस्वीर होती है? और हाँ, स्टैम्प की बात करें तो उसने वो खरीदा 6 सेंट का होता है। वो क्या होता है? 6 सेंट का स्टैम्प होता है। सेंट की बात करें तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जो एग्स होते हैं, 1 दर्जन जो अंडे होते हैं वो कितने सेंट के खरीदे जा सकते थे उस जमाने में? तो 13 सेंट है ना। 1 दर्जन अंडे की जो प्राइस थी उस समय वो थी 13 सेंट्स। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट की, कौन से प्रेसिडेंट की तस्वीर होती है उस पे? जो 6 सेंट का जो डाक टिकट होता है, तो उस पे जो है वो आंसर हो जाएगा गारफील्ड। ठीक है, क्या हो जाएगा? गारफील्ड। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी डॉलर्स डिड द नरेटर विड्रॉ फ्रॉम द बैंक द नेक्स्ट डे। कितने डॉलर होते हैं जो नरेटर ने निकाले होते हैं बैंक से अगले दिन? तो 300 डॉलर होते हैं। और पुराने जमाने की जो करेंसी होती है वो कितनी मिलती है उसको? 200। अगला जो है, हाउ मेनी डॉलर्स डिड
चार्लीज फ्रेंड सैम विड्रॉ फ्रॉम हिज अकाउंट, है ना। तो हाउ मेनी डॉलर डिड चार्लीज फ्रेंड सैम, सैम कितने निकालता अपने अकाउंट से, तो वो आंसर हो जाएगा $800। और इतने में वो कौन सा बिजनेस कर सकता था, हे का, ग्रेन का और फीड का बिजनेस कर सकता था वो इतने में। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द न्यूज़पेपर विच चार्ली फाउंड एट द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल पे न्यूज़पेपर जो चार्ली ने देखा था उसका टाइटल क्या था, द वर्ल्ड। क्या होता है, द वर्ल्ड होता है। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि द वर्ल्ड पे जो न्यूज़पेपर था उसके फ्रंट पेज पे स्टोरी छपी होती है, वो प्रेसिडेंट का नाम भी कई बार पूछ लेता है। तो प्रेसिडेंट होते हैं वो क्लीवलैंड होते हैं। थर्ड लेवल की अपन बात करें तो वहाँ पे जो लोकोमोटिव दिखाया जाता है तो वो कौन सी कंपनी का होता है, तो होता है कुरियर, कुरियर और ईव्स। कुरियर और ईव्स कंपनी का क्या होता है, वो लोकोमोटिव होता है। उसके बाद में अपन बात करें कि वहां पे एक आदमी होता है जो क्या करता है, कौन सी वॉच निकाल रहा होता है, गोल्ड वॉच निकाल रहा होता है अपनी पॉकेट से। और वहां पे जो स्पिटोन्स होते हैं वो कौन से मेटल के होते हैं, तो वो होते हैं ब्रास स्पिटोन्स होते हैं। क्या होते हैं, ब्रास स्पिटोन्स। और अकॉर्डिंग टू सैम स्लेटर द पीपल वर सिंगिंग द फॉलोइंग सॉन्ग, कौन सा गाना गा रहे होते हैं, तो गाना गा रहे होते हैं सिंग नेली होम। और वहां पे जो सैम विलर होता है वो कहता है कि उसको इनवाइट किया जाता है किस चीज़ के लिए, क्या चीज़ पीने के लिए, तो वो होता है लेमोनेड होता है, शिकंजी होती है, नींबू पानी जिसे हम कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने अभी तक स्टडी किए हैं। लास्ट क्वेश्चन है सैम वाज एट द थर्ड लेवल फॉर, कितने दिनों के लिए होता है, कितने महीनों के लिए होता है वहां पे, तो आंसर जो हो जाएगा अपना वो हो जाएगा 2 वीक्स। क्या हो जाएगा आंसर अपना, 2 वीक्स आंसर हो जाएगा। तो उसके दादाजी होते हैं वो भी स्टैम्प कलेक्टिंग किया करते थे। अच्छा, स्टैम्प कलेक्टिंग से एक क्वेश्चन और बनता है कि कौन से प्रेसिडेंट होते हैं जिनके बारे में कहा जाता है इस लेसन में कि उन्होंने भी स्टैम्प कलेक्टिंग किया था, तो रूजवेल्ट का नाम हो जाता है। द वर्ल्ड पे है ना जो न्यूज़पेपर है जो उसको मिलता है थर्ड लेवल पे, कौन से प्रेसिडेंट की बात हुई, क्लीवलैंड की। और लास्ट में अपन बात करें कि जो 6 सेंट के अंदर जो डाक टिकट बताया जाता है अपने को, उस पे कौन से प्रेसिडेंट की तस्वीर होती है, तो वो होते हैं गारफील्ड। कौन से होते हैं, गारफील्ड। मिलते हैं दोस्तों जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।